टीम है। मैक्स सर वहीं बात करेंगे ना, 3 महीने के बाद गुरसाई टीम ने भी पलटवार किया था, खास करके किरोली नाइट में देखिए 3 महीना बाद फरवरी के महीना में देखिए, और दोनों टीमों ने देखिए एक एक मुकाबला जीते हैं। टेनिस क्रिकेट लाइव थोड़ा सा सामने के देखिए एलईडी स्क्रीन है, अनेक दादा देखिए खूब मेहनत यहाँ पर से सभी ने देखिए मेहनत की, पूरी महिर ग्रुप है। चलो दोस्तों, रही है तैयार इस मुकाबले के लिए। गौरव सावंत सर, हमारा मॉनिटर थोड़ा सा बंद हुआ, प्लीज इसके पर ध्यान दीजिए। गौरव सावंत सर, सचिन तेंदुलकर स्टैंड फुल पैक, स्वर्गवासी जगन्नाथ 2026 फुल पैक, महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड फुल पैक, सूर्य कुमार यादव स्टैंड फुल पैक, युवराज सिंह स्टैंड फुल पैक, जसप्रीत बुमराह स्टैंड फुल पैक। बाबू, क्या ये रायगढ़ थाने का मुकाबला तो नहीं है? इतने दर्शक इस मैदान पर पहुंच चुके हैं। नहीं, रायगढ़ थाने से पहले जैसे कहते हैं ना, कयामत से पहले कयामत का नजारा, और ये नजारा तो देखने के लिए दर्शक इंतजार थे, और यही नजारा के लिए देखिए पूरी हमारे मैनेजमेंट भी तैयार थे। दोनों टीम ने देखिए सीजन पर एक एक मुकाबला जीते हैं, और बराबरी का मामला है मैक्स सर, लेकिन यहाँ कौन लीड करेगा? अगर यही टूर्नामेंट की बात करेंगे ना, 2 साल पीछे जाइए, यही गोरसाइड टीम ओडोली के बीच में बड़ा फाइट हुआ था, गोरसाइड टीम ने बाजी मारा था। क्या आज बदले की आग लेकर ओडोली टीम मैदान पर उतरी है? जी हाँ बाबू, बदले की बहाना होगी, खेल भी अच्छा होगा, दोनों तैयार है, हम भी तैयार है। शाम का वक्त 5:25, रहिए तैयार इस मुकाबले के लिए। कमलेश तैयार, सूरज के नी के सामने। ओ पहला गेंद देखिए हल्के हाथों से खेला गया, जड़ में रखते हुए यहाँ पर शायद देखिए बात करेंगे यहाँ पर मचिंदर सर, मैच से पहले जो अपडेट हमें मिला यहाँ पर शायद थोड़ा सा अनफिट देखिए, यहाँ पर कमलेश भी हैं, और दूसरी तरफ बात करेंगे अनफिट थोड़ा सा। जी हाँ बाबू, ये पवन भी थोड़े से हल्के से अनपीड है, यानी कि 2 खिलाड़ी अनपीड में, 2 खिलाड़ी एक दूसरे के सामने एक एक मुकाबला हार भी चुके हैं। इस मुकाबले की गरिमा को देखकर बाबू लग रहा है कि ये मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला है। मजा आएगा, मजा आएगा, और दोनों तरफ देखिए 2 ऐसा दिल है भाई, एक तरफ देखिए विशाल पाटिल, दूसरी तरफ देखिए ये पवन, एक तरफ ड्रॉप सीन का हीरो भावेश, दूसरी तरफ देखिए गेम चेंजर। और बात करेंगे शुभम पाटिल, मिस्टर हार्दिक पांड्या, किशोर मुकादम। मजा आएगा देखिए, क्राउड खचाखच है। तैयार गेंदबाज कमलेश पाटिल सामने देखिए, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज दूर से खेला गया यहाँ पर से, वहां पर देखिए कल्पीस थे फील्डर, जब तक गेंद को रोकते रुपेश है। 3 भाई की जोड़ी देखिए मैदान के अंदर से, और टीम का स्कोर देखिए जाकर एक रनों से जाकर पहुंचता हुआ 2 रन। बाबू सिंगल डबल से मुकाबले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कदम फूक कर रखा जा रहा है, यानी कि दूध का सिला भी यहाँ पर फूक कर पिया जा रहा है। मजा आएगा। मैक्स सर कहते ना, जंग में जाने वाले घोड़े ये कभी बारातों में नहीं नाचते। अब ये मैदानी जंग, कड़ा जंग देखिए, ठाणे रायगढ़ 100 मैच से पहले बहुत बड़ा महामुकाबला। ओ बड़ा हिट खेलने के लिए देखिए यहाँ पर बेताब, यहाँ पर चिज्जो ऑफ द पेज देखिए, कितना बढ़िया लेन गेंद, और वहीं से बाहर लाते हैं और वहीं से अंदर लाते हैं। और कमलेश ने गेंद को नीचे भी रखा, क्योंकि उनका जो कद छोटा है, वो छोटे कद का काफी हमेशा फायदा लेते हैं, और जिस प्रकार कंधे का इस्तेमाल करते हैं, एक भी गेंद में ऊंचाई नजर है, जिसके कारण सिंगल डबल से काम चल रहा है। बहुत बढ़िया देखिए, शब्द कहते ना, महके तो लगाओ बहके तो गाओ यहाँ पर, और इस वक्त गेंदबाज देखिए महकते हुए, लेकिन बल्लेबाज देखिए सूरज केनी सबसे क्लासिक बल्लेबाज है, और संदेश केनी देखिए छुपा रुस्तम है, ये कब रन बना लेंगे ये कहना बड़ा कठिन है। तैयार गेंदबाज है, इस बार देखिए कमलेश पाटिल यहाँ पर है। क्या ये पवन को ऊपर बल्लेबाजी करा सकते थे मचिंदर पाटिल सर, है या पवन की यहाँ पर थोड़ा इंजरी के कारण है, क्या उन्हें बल्लेबाजी में नीचे रखा गया है? जय बाबू, ये भी हो सकता है, लेकिन स्कोर की बात करेंगे तो बाबू 3 रन पावर प्ले के ओवर में कमलेश ने अपना पावर इस्तेमाल किया और बल्लेबाज को चक्कर में रखा। नहीं, पहला देखिए बड़ा हिट का मैंडेटरी पावर प्ले का तैयार यहाँ पर देखिए तलाश है, यहाँ पर है बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं, क्राउड भी देखिए खचाखच 10,000 से ज्यादा, एक सनसनी मुकाबला। और इस वक्त टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे ना, सबसे बड़ा महामुकाबला तैयार है। और ये चलिए बड़े हिट की बात कर रहे थे, अब बड़ा हिट आता हुआ देर से भाई यहाँ पर है, कहते ना भंगड़ा पाले आजा आजा। देखिए मैक्स सर है, शॉट ऑफ लेन गेंद थी, पूरा मौका था बल्लेबाज के पास, घुमाकर खेला शॉट को, और पहला चौका आता हुआ, टीम का स्कोर 7 पर उछलता हुआ। परखोगे तो बहुत कठिन हूं मैं, समझोगे तो बहुत आसान हूं मैं। और संदेश ओ बल्ले का देखिए भारी किनारा यहाँ पर से, क्या कमाल का देखिए यहाँ पर मुकाबला, एक तेरी तो एक मेरी यहाँ पर है, और टीम का स्कोर 7 रन। एक चौका लगने के बावजूद भी 7 रन टीम का स्कोर, यानी कि अनुशासित ओवर माना जाएगा बाबू, क्योंकि पावर प्ले ओवर में 10 से अधिकतम रन देने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा खराब गेंदबाज माना जाता है, लेकिन सिंगल डिजिट में गेंदबाज करने वाले गेंदबाज को माहिर गेंदबाज माने जाते हैं। क्या बात है, क्राउड देखिए दर्शकों का भीड़ बता रहा है मैक्स सर कि ये भाई फरवरी है, जून नहीं, या हर कोई क्रिकेट का दीवाना है। देखिए यहाँ पर
क्या दीवानी देखिए छाई हुई यहाँ पर हर स्टान देखिए भरा हुआ है और टीम का स्कोर देखिए 7 रन बना है। बब्बू कुछ पल के लिए मुझे लगा है दर्शकों को देखकर कि रायगढ़ ठाणे का टॉस हो चुका है। इस तरह से दर्शक मैदान के ऊपर, क्योंकि ये दर्शक आए हैं भावेश को देखने के लिए, ये दर्शक आए यहाँ पर सभी महारथी देखने के लिए, ये दर्शक आए क्रिकेट देखने के लिए, ये दर्शक आए मयूर दादा प्रतीक दादा का आयोजन देखने के लिए, और ये दर्शक आए बदलापुर की स्वर्गवासी जगन्नाथ समुद्री ट्रॉफी 2026 के शानदार पर्व देखने आए। मैक्स सर देखिए यहाँ पर कहते ना शहर का दबाव, बदलापुर का हवा देखिए अब इस मैदान का हवा एकदम से बदल चुका है भाई। यहाँ पर 7 रन बना है, कोई विकेट नहीं है और ये ओवर बहुत बड़ा ओवर रहेगा। क्या मौका बनाएंगे बल्लेबाज या गेंदबाजी में रुकेंगे यहाँ पर? काफी दिन बाद आईएसएल के बाद ऋतिक को हम इन एक्शन में देख पा रहे हैं। देखना ऋतिक का जलवा क्या है, क्या आईएसएल में कितनी उन्होंने अपने क्रिकेट को विकसित किया है, इसकी भी चर्चा होगी बाबू मैदान पर। नहीं मैक्स सर, इसलिए तो कहा जाता है इसकी मोहब्बत में सिर्फ ही धोखा मिलता है, ग्रामीण में चमक जा बेटा तुझे आगे जाने का मौका मिलता है। मौका इसलिए देखिए मयूर दादा इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है, अपना माणूस अपना खिलाडू पुढे गेला पाहिजे। क्या बात है बाबू, देखना ऋतिक के ऊपर पूरी तरह से भरोसा। 7 रन टीम का स्कोर, सूरज के सेकंड पर, संदेश के सेकंड पर। तो चलिए तैयार यहाँ पर गेंदबाजी में देखिए नई उभर के देखिए नई शुरुआत यहाँ पर और खींचा देखिए यहां से ऊंचाई तो ली है, क्या लंबाई कंप्लीट करेगी? नहीं भाई, यहाँ पर पहला सफलता जिसकी तलाश थी यहाँ पर देखिए, कहते हैं ना बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से और बरसते हुए यहाँ पर टुकुर 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 टुकुर। कैच को लपक लिया, बहुत आत्मविश्वास के साथ कैच को लपक लिया और लौटना का बल्लेबाज सूरज के कहने का या फिर खात्मा होता बा। 7 के ऊपर पहला विकेट। जहां तक ऋतिक का सवाल है, उन्होंने विकेट के साथ अपने गेंदबाजी का आगाज किया। अब A1 पवन मैदान पर जाते हैं बाबू। जिस A1 पवन की देखिए, पवन का नाम लिया, हवा का झोंका हमारे बदन को छू लिया। क्या बात है मैक्सर, बदलापुर के देखिए कई दुकान में ताला लग चुकी है क्योंकि एक से बढ़कर एक मुकाबला आगे आने वाला है। अब क्राउड ही दिखेंगे भाई, घर पे टीवी पर भी जुड़े होंगे पर। और ओडोली देखिए बात करेंगे यहाँ पर कल्याण डंबोली और दूसरी टीम देखिए बात करेंगे भिवंडी से। मजा आएगा मैक्सर। 7 पर पहला विकेट गिरा है। कहती ना समस्या से डरोगे तो आपको वो चीज और मुश्किल लगेगी, अगर समस्या से लड़ोगे तो फिर आपको आसान लगेगी। यहाँ पर बहुत बढ़िया देखिए ऋतिक पाटिल, आपने सही बताया मैक्सर, आईपीएल के बाद अच्छा कमबैक यहाँ पर दिखाते हुए। जी हाँ, देखना अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत तो की उन्होंने, क्योंकि पहले गेंद के ऊपर विकेट चटका, उसके बाद डॉट। बाबू क्या कि इस मुकाबले में कहां तक आप उम्मीद करते हैं? 50, 60, 65 क्या उम्मीद करते हैं इस मुकाबले में? कितने यहाँ पर कितने पर ये मुकाबला, कितने टोटल पर फाइट मुकाबला देखने को मिल सकता है? मैक्स सर सबसे पहले तो कहूंगा यहाँ पर जब पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं ओडोली टीम की, कहा जाए तो इनकी गेंदबाजी ताकत है, फील्डिंग ताकत है, बल्लेबाजी भी अच्छी है, लेकिन 60 तक भी पहुंच गई तो फाइटिंग टोटल है। अगर 60, 65, 70 तक पहुंचे तो फिर ओडोली के लिए मुश्किल बना सकते हैं। जी हाँ बाबू, सही पूर्वानुमान लगा, अपने पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, खेल किस प्रकार होगा? हर गेंद के ऊपर खेल में तब्दीश नजर आ रही है, फील्डिंग में तब्दीश नजर आ रही है, क्योंकि फील्डिंग में चेंजेस चाहिए, क्योंकि मुकाबला काफी उफान पर है। बाबू ये मुकाबला नहीं, हमने पहले जिक्र किया था, ये महा मुकाबला खेला जा रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, इक्का दुक्का से एक ही बड़ा हिट लगा, अब तक एक चौका लगा, उसके बाद विकेट भी हमने देखे। बाबू क्या मुकाबला चलता हुआ देखिए, कमलेश पाटिल देखिए इंजरी है, भलाई देखिए और एनर्जी देखिए। 7 रनों पर देखिए जहां पर पहला सफलता हाथ लगा है, लेकिन ऋतिक पाटिल लेके तैयार है। क्या कमाल के संदेश पवन के नहीं देखिए, थोड़ा समय ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहते ना समय किसी का मोहताज नहीं, हम समय के मोहताज हैं। अच्छा मुकाबला देखिए, क्राउड धीरे धीरे बढ़ते यहाँ पर, खचाखच तैयार देखिए। और एक देखिए बढ़िया गेंद और यहाँ पर बढ़िया विकेट गिरता हुआ मैक्सर, कठिन बनता हुआ। क्या लगता है मैक्सर यहाँ पर जिस तरह से विकेट गिरना यहाँ पर लगातार रहा है? और जिसकी चर्चा की थी बाबू आईएसएल के बाद ऋतिक को हम पहली मर्तबा देख रहे हैं टेनिस विश्व में, क्या लाजवाब गेंदबाजी इस मैदान पर करते हुए। पहले गेंद पर विकेट चटकाया, उसके बाद दूसरे गेंद पर सिंगल और तीसरे गेंद पर विकेट चटकाया और लाजवाब गेंदबाज करते हुए ऋतिक आईएसएल में क्यों खेले, इसका परिचय दिया बाबू गेंदबाजी में। नहीं मैक्सर, कहा जाता है ना 100 बात की एक बात हर टीम चाहती है मिल जाए, एक अच्छी शुरुआत है और अच्छा शुरुआत देखिए। अब टॉस जीतने का बेनिफिट फायदा के ना मिलता हुआ यहाँ पर, लेकिन मैक्सर बात करेंगे ना, इतिहास गवाह है इस मैदान पर, इस विकेट पर देखिए चेसिंग करना भी थोड़ा कठिन हुआ है।
और जी हाँ बाबू, शाम के वक्त में जब विकेट में नमी आते हैं, 5:30 बज चुके हैं, सूरज ढल चुका है, माहौल काफी शांत है और जिस प्रकार से हरी घास के गालीन पर जब शबनम गिरती है रात के समय में तो विकेट काफी धीमी हो जाती है और मुकाबले में 60-65 रन चेसिंग में काफी पसीने की तरबदर होती है कई टीमों को हमने देखा मैदान पर। भावेश पवार देखिए ड्रॉप सीन के हीरो, लेकिन अभी भी देखिए अक्सर कहते हैं हम कि जंगल में शेर से टेनिस क्रिकेट में भावेश से थोड़ा बच के रहना भाई। आपने देखा कितना 9 रन लगा रहे थे आईपीएल में, लेकिन इस वक्त दबाव डाले भाई। किशोर मुकादम को बल्लेबाजी में उतारा गया है, एक जाल फेंक रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। कप्पू दादा केनी देखिए टीम के मेंटर कोच है, वेलकम, आपका भी स्वागत है। जी हाँ, गहरी साजिश है बाबू, जाल फेंका जा रहा है, हर साजिश को यहाँ पर अंजाम दिया जाएगा क्योंकि मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है। बड़ा बड़ा देखते हैं और कितना बड़ा बनाएंगे यहाँ पर से। और किशोर मुकादम देखिए जाते ही हल्की हाथों से खिला, ये भी अच्छा सोच है मैक्सर है। एक छोटी सी पार्टनरशिप बनाया जाए, जो दबाव इस वक्त ओडोली टीम ने बनाए हैं उस दबाव को थोड़ा हल्का किया जाए। और ये भी हो सकता है इस समय ऋतिक की अच्छी गेंदबाजी रहे, पिछले गेंदों में 2 विकेट गिरी है तो इस विकेट को यहाँ पर बचा कर रखना, सिंगल नंबर पर ध्यान देना, स्कोर को आगे बढ़ाना और एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बिल्ड करना, ये भी एक अच्छी नेक सोच है बल्लेबाजों की। पवन खेनी देखिए मैदान पर अभी भी है मैक्सर है और शाम का समय आ चुका है। आपने बताया शाम के समय बदलता है, हर शाम सुहाना नहीं होता, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता, मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान है। ओहो, मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान है, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। मैं तो आते आते बदलापुर में केला खाकर आया था और ये गेंद देखिए केले के जैसे मुड़ता हुआ निकला अंदर की तरफ। बाबू जी हाँ, और फुटबॉल में बाबू बनाना किक काफी अच्छी मानी जाती है, उसी अंदाज से यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है। मोड़ ले हल्का सा गेंद को, स्लाइड ले और बल्लेबाज को चकमा दे गया, डॉटिंग की समाप्ति। नहीं, दोनों टीम देखिए सीजन में एक एक मुकाबला जीते हैं और कड़ा टक्कर है। और ये चलिए पवन खेनी भाई, ये अब रुकने वाला नहीं है भाई। अब पवन का पल्ला बता रहा है भाई यहाँ पर, गुल्लाला गुल्लाला नहीं भाई, अब हुल्लाला हुल्लाला। रखा गेंद को, स्लॉट में रखी भी गेंद थी और जिसे भेज दिया प्लॉट में। बड़ा विकेट आने के बाद भी रनों का रफ्तार थम नहीं पा रही है। टीम का स्कोर है 15, पहले ओवर में 7 रन, इस ओवर में कुल मिलाकर मिले काफी अच्छे रन और टीम का स्कोर 15। बाबू आप पवन के लिए जलवा दिखाया, ऋतिक का ओवर समाप्त हुआ है, कमलेश का पहला ओवर समाप्त हुआ, लेकिन इस बात भी चर्चा होगी कि दूसरा ओवर कौन करेगा, कमलेश करेगा या फिर ऋतिक करेगा, इसकी भी चर्चा बरकरार रहेगी। नहीं, पवन की ये छक्का ने बहुत कुछ सस्पेंड में डाल दी होगी भाई। गुल्लाला नहीं, अब हुल्लाला करते हुए देखिए हल्ला बोल के लिए तैयार है यहाँ पर। इसलिए तो मैक्सर कहा जाता है कि कदम ऐसा चलो के निशान बन जाए, काम ऐसा करो के पहचान बन जाए। ये युवन पवन है भाई यहाँ पर, लेकिन जो दबाव गेंदबाजों ने बनाए थे ना, ये छक्के ने दबाव हटाया। अब क्या टोटल देख सकते हैं मैक्सर, अभी भी 18 गिनाना बाकी है। सही फरमाया बाबी, जिस तरह से यहाँ पर अपने जो दबाव की बात की थी, छक्का लगाने के बाद दबाव यहाँ पर कम हुआ और टोटल की बात करें बाबू, पवन के ने अभी भी मैदान पर डटे, भावेश पवार का आना शेष है, 18 गेंदों का खेल बचा है, 15 टीम का स्कोर है, तो यहाँ पर 50-55 के हम टोटल जरूर देख सकते हैं। मजा आएगा भाई। कहते ना मैक्सर कि शराब जितनी होगी पुरानी नशा उतना होगा ज्यादा, और मैदान में जब होंगे बब्बर सिर खिलाड़ी तो दर्शकों को उतना आएगा मजा। दोनों टीम में देखिए बब्बर सिर है। सही फरमाया बाबू, जितने बल्लेबाज मैदान पर डटे रहेंगे उतना फुटवर्क अच्छा नजर आएगा और उतने बड़े शॉट हम देख पाएंगे। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में कमलेश पाटिल फिर एक बार वापसी करते हुए। मजा देखिए ना, घमंड में रहो ना गुरूर में रहो। यहाँ पर देखिए पवन के साथ साथ किशोर मुकादम देखिए अब दिल की धड़कने देखिए तेज कर दिए भाई यहाँ पर, धड़कन 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 धड़कन। कमलेश ने पहले ओवर में 7 रन देते हुए कमलेश के पहले गेंद पर छक्का लगाकर अपने इरादे को जाहिर किया किशोर मुकादम ने, अपने त्योहार और जोर दिखाया किशोर मुकादम ने। टीम का स्कोर 21, 2 विकेट के नुकसान पर, पारी का तीसरा और प्रगति पर। क्या मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर देखिए किशोर मुकादम है और इन्हें रुकना थोड़ा कठिन होता हुआ देखिए, जब तक यहाँ पर देखिए छक्का आया और उसके बाद सिंगल। एक अच्छी खिलाड़ी की निशानी यहाँ पर मैक्सर है, सिंगल के साथ टीम का स्कोर देखिए पहुंच गया 22 रन। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल है, तो अपने जीत पर अड़ तो सही। अब दोनों बल्लेबाज जीत में आते हुए मैक्सर, ये दोनों बल्लेबाज सरदर्द बन सकते हैं बड़े बड़े बी टीम के लिए, क्योंकि दोनों बल्लेबाज पवन केने और किशोर मुकादम बड़े महान खिलाड़ी है और बड़े बड़े शॉट के लिए माने जाते हैं और जलवा उन्हें दिखा दिया मैदान के ऊपर।
नहीं, जलवा तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए बल्लेबाजी में देखिए पवन केनी देखिए अब स्ट्राइक पर आते हुए, लेकिन गेंदबाज देखिए कमलेश पाटिल देखिए अभी भी सफलता की तलाश है। क्या पवन यहाँ पर है? नहीं भाई, बड़े हिट के लिए ऊंचाई तो ले ली है, लेकिन लंबाई की कमी पड़ गई यहाँ पर। बड़ी मछली जाल में फंसी भाई यहाँ पर। कही थी ना शराब पीने का मन था, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। पवन का छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था। जी हाँ पटूंची आवडलय दमदारी, रायगड ठाण्यात क्रिकेट पटूंची आवडलय दमदारी, लोक हौसेन जमतन सारी न बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी, लोक हौसेन क्या बात है बाबू, वो आ गया। देखो बाबू आ गया, जिसकी तलाश थी मैदान के अंदर, यहाँ पर पहुंचते बल्लेबाज भावेश पवार यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। पवन खेने ने अच्छा प्रयास किया था। ये देखिए एक्शन रिप्ले, कैच को लपक लिया, बहुत अच्छे से कैच को लपकते कल्पेश, और एक बड़ा विकेट मैदान से ऊपर बाहर निकलता हुआ। आप आते हुए मैदान के ऊपर भावेश पवार, लेकिन भावेश के ऊपर जिम्मेदारी होगी बाबू, क्योंकि 3 विकेटें गिरी है, 22 टीम का स्कोर है और तीसरा और प्रगति पर है। क्या बात है, भावेश पवार देखिए मैदान में उतर चुके हैं। कहते ना जंगल में शेर से और टेनिस क्रिकेट में भावेश से बच के रहना। धनराज दादा भी देखिए मैच का एंजॉय लेते हुए, खास करके देखिए वडोली टीम खेल रही है, घुड़सर टीम खेल रही है, दोनों टीम के देखिए कई समर्थक मैदान पर है। बाबू भावेश पवार का विकेट पर रहना कितना योगदान देगा यहाँ पर इस टीम के लिए, घोरसे टीम के लिए, इसकी भी चर्चा की जाएगी। लेकिन मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर गेंदबाज कमलेश की, बड़ा विकेट प्राप्त किया कमलेश ने अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर। अब देखना किसकी पारी है, भावेश की या फिर कमलेश की। 22 पर 3, तीसरा और प्रगति पर। क्या बात है, लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड भावेश पवार देखते हैं यहाँ पर कौन से माइंडसेट है। ओ ये चले जाते ही सेंसिबल दिखाते हुए यहाँ पर बधाई बता रहे हैं डीजे वाले को, हमारी गाने अभी तैयार रखिए, हम बजाने में थोड़ा वक्त लेंगे भाई। भावेश पवार है लेफ्टी, और ये गाना देखिए धूम मचाया है, लेकिन अभी देखिए उन्होंने समय मांग रहे हैं यहाँ पर। जय बाबू, आज हम देख पा रहे हैं सोहम एलिवन चिंत के मडवली बी मोतीराम शेठ दलबी ने इस टीम को पुरस्कृत किया, उनका भी स्वागत करेंगे। अब टीम का स्कोर है 23-3 विकेट के स्थान पर। भावेश के पास मौका है, क्योंकि इस ओवर की 2 और आने वाली 12 गेंद यानी कि 14 गेंदे उनके हाथ में, और टीम का स्कोर है 25। उनका 7 के बारे किशोर मुकादम। बहुत बढ़िया देखिए कमलेश की कमबैक ऊपर है, और भावेश पवार ने देखिए बताया कि इंतजार लिया यहाँ पर कतर दुबई जाऊन मारते 50, भावेश पवार है लेफ्टी। ये गाना देखेंगे धूम मचाए, लेकिन थोड़ा समय मांगे हैं डीजे को कि तैयार में रहिए। लेकिन किशोर मुकादम देखिए दूसरी तरफ से देखिए वार हो रही है, ये अच्छी बात है मैक्सर, अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, रन ना मिले तो रन ढूंढना भी सीखो। और इस वक्त भावेश बता रहे किशोर को मैं हूं ना। जी हाँ बाबू, बड़े शॉट नहीं मिल पा रहे थे, सिंगल डबल। ये देखिए दर्शक, ये दर्शक देखिए यहाँ पर, आज रायगढ़ थाना भी मुकाबला होने वाला है, उससे पहले ये टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ये देखिए दर्शक हमारे, कोई यूट्यूब पर देख रहा है, कोई यहाँ पर मैदान पर देख रहा है, और सभी की निगाह भावेश पवार और कमलेश के ऊपर। मैक्सर कहते ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो और भावेश छोटा मोटा मामूली सांप नहीं है भाई, ये अजगर है भाई, ये डसता नहीं निकलता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या कमलेश रोक पाएंगे। नहीं भाई, ये देखिए अभी जहर ये धीरे धीरे, इतनी जल्दी देखिए उगलना नहीं चाहते। भावेश को पता है कमलेश एक अच्छे नामी गेंदबाज है, कप्तान है, कई साल क्रिकेट की सल्तनत पर उन्होंने भी राज किया है, वो भी हर जड़ को जानते हैं। जैसी एक गेंद का यहाँ पर अंपायर को उन्होंने इशारा किया, अंतिम गेंद है, भावेश ने अपने गेम में स्ट्राइक को रखा बाबू, इसीलिए तो महान खिलाड़ी बन चुके हैं, और महान खिलाड़ी के सूची में उनका नाम क्यों शुमार है। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 25 रन। क्या बाबू 18 गेंदों में 25, आने वाले 12 गेंदों में 25 की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, आने वाला 12 गेंद नहीं है भाई, आने वाला सोचिए यहाँ पर भावेश पवार का क्या वार होगा, उन्हें रोकने के लिए कौन सा यहाँ पर गेंदबाज आएगा। पानी की मांग की गई है, यदि 12 विकेट से अनुरोध है पानी की मांग पूरी की जाए। बाबू सन्नाटा माहौल है, आप देख पा रहे 5:40 सूरज हमसे विदाई ले चुका है, ठंड का माहौल है, और बीच सफर में हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये मंजर हम देख रहे हैं बीच मैदान पर। नहीं, 12 गेंद देखिए मैदान के ऊपर, कपिल के नहीं देखिए पानी लेकर उतरे हैं। कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे और काली रंग है कड़ाई का, अरे पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। जी हाँ बाबू, लड़ना भी होगा, झगड़ना भी होगा, रन भी बनाने होंगे, लेकिन बाबू क्या ये केवल पानी है? पानी नहीं, पानी के साथ पैगाम भी है कि क्या कुछ करना आने वाले।
मैक्स सर बात करेंगे, देखिए सर भावेश पवार आज इतनी बड़ी नाम, देखिए इसलिए कहा जाता है मैक्स सर इंटेलिजेंट वो नहीं होता है जो स्कूल में टॉप हो, इंटेलिजेंट वो होता है जो अपनी लाइफ में टॉप हो। देखिए मयूर ग्रुप, हमारे मयूर दादा, प्रतीक दादा और भावेश पवार देखिए इस वक्त लाइफ में टॉप में खिलाड़ी चलते हुए। जी हाँ बाबू, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से आयोजन हम देख पा रहे हैं, मयूर दादा, प्रतीक दादा, अनिकेत कुलकर्णी, निरंजन फिर से करेंगे, उनकी पूरी टीम हम बात करेंगे उनकी भी, जो उन्होंने आयोजन के पिछले 7 सालों में ये देश के कोने कोने में पहुंच चुका है बाबू। और जगन्नाथ स्मृति ट्रॉफी आप भी नाम नहीं, ये ब्रांड बन चुका है। नहीं सही बताएं मैक्स सर, जिसने खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसे गूगल में सर्च किया है। ये नजारा देखिए, तभी तो हमने जिक्र किया था भाई कि आईपीएल जैसे लीग को गिरा तो नहीं सकता है लेकिन हिलाने का ताकत रखता है। जी यार बाबू, आप कई खिलाड़ियों के हमने ओपिनियन लिए, उन्होंने कहा कि इस मैदान पर खेलना यानी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेलने के बराबर लगता है। और जो फील हमने आईएसएल में देखा था, जो हमने बेंगलोर में आईएसएल में देखा था, वो फील इस मैदान पर नजर आ रहा है। यानी कि इस मैदान की चर्चा करेंगे तो कितनी दुनिया के कोने कोने में सिर्फ एक ही चर्चा और सुर्खियों में रहने वाला मैदान हम देख पा रहे हैं। स्वर्गवासी जगन्नाथ क्रीडा संकुल बदलापुर का यह शानदार ये हम मंजर देख पा रहे हैं। देख रहे हैं 25 रन, तेज हवा बह रही है, देख रही है भावेश पवार की टी शर्ट यानी कि हिल रही, यहां से वह हवा का झोंका है बाबू, क्योंकि ये मुकाबला आसान नहीं है, ये तूफान है आने वाला मैदान पर। सही बताए मैक्स सर, ये आसान नहीं, ये तूफान है भाई। और भावेश पवार की खामोशी पे शक मत करना, कहते ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही मचाता है। अगर भावेश को यहाँ रोक लिया तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैक्स सर कहूंगा मैच को रोक सकते हैं, लेकिन बैटिंग लाइन लंबा है। लेकिन कहते ना सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसा रखने के लिए बैंक मिल जाएगा। भावेश को रोकने के लिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा गेंदबाज मिला है। लेकिन बाबू अभी भी बड़ी टीम के गेंदबाज की तारीफ करना चाहेंगे। पहले ओवर में 7 रन जो कमलेश ने किया, ऋतिक ने दूसरा ओवर किया 8 रन दिए और कमलेश के तीसरे ओवर में 10 रन, यानी कि 10 से अधिकतर रन नहीं बना पा रही है अभी भी यहाँ पर जो गोरसे टीम खेल रही है। 3 ओवर में 10 से अधिकतर रन नहीं बने, लेकिन देखना 12 गेंदों में अब भावेश कितने रन बनाएंगे और उसका भावेश का किशोर मुकादम कितना साथ देंगे। देखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी में, देखिए फिर से एक बार चलिए गेंदबाजी में देखिए शायद है लंबे कद के, देखिए गेंदबाज है शुभम पाटिल। देखिए बात करेंगे मिस्टर हार्दिक पांड्या गेंद और बल्ले से, और उनके सामने चुनौती देखिए भावेश पवार। यहाँ पर टीम का स्कोर 25 पर 3 है, तैयार है गेंदबाज है। और ये चलिए भावेश पवार की बातें छेड़ी थी भाई, यहाँ पर भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। ये देखिए बाबू एक्शन रिप्ले, सामने रखा गेंद को और भावेश पवार का सामने गेंद देना यानी कि शेर के सामने बकरी का इस्तेमाल किया और यहाँ पर शिकार कर लिया। जिस तरह से उनका स्वैंग था, जिस तरह से फुटवर्क था और क्या निगाहें थी, आंखों के नीचे खेला हुआ शॉट था, सीधा 6 रन और भावेश ने दिया अपना परिचय। जी हाँ, मैं हूं भावेश पवार। क्या बात है। अब देखिए भावेश पवार रंग में आते हुए भाई यहाँ पर मुसीबत का हल मेहनत का फल, क्या रोकेंगे भावेश को यहाँ पर शुभम या भावेश पवार। देखिए आक्रामक यहाँ पर टीम का स्कोर देखिए 31 पर 3। पेशर 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 अब देखिए दबाव बनाते हुए यहाँ पर तैयार गेंदबाज है, ओ फिर से खींचा यहाँ पर थोड़ा सा मिसिट है कमलेश गेंद के नीचे, ओ चिंगो चिंगो। मैच सर इसे कहते हैं गार्डन में फूल खिलने से पहले बकरी खा गई। बाबू बहुत कुछ होगा यहाँ पर मैदान पर। जिस कमलेश ने इससे पहले क्या आसानी के साथ लपका था, ये देखिए एक्शन में टेंस के डॉटिंग के जरिए स्क्रीन के ऊपर सामने रखा गेंद, तो यहाँ पर ऑन साइड में बिल्कुल स्वांग किया था, गेंद को हवा में खेला था। कमलेश वहां पर पहुंचे थे लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्टाइल कैच लेना, और ये देखिए शुभम के रिएक्शन क्या थे कैच छूटने के बाद। बाबू ये कैच है या फिर बड़े शॉट की तलाश है? नहीं, भावेश पवार का क्या छोड़ा, शेर के पूंछ में पैर मारोगे तो आपको पप्पी नहीं मिलेगा भाई, झप्पे मिलेगा। और रिएक्शन देखिए शुभम गेंदबाज के थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। इसलिए तो कहा जाता है मैक्सर कि खतरा हमें दुश्मनों से नहीं, खतरा हमेशा अपनों से रहता है। और बाबू घायल शेर हमेशा ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि घायल शेर अब तबाही मचा सकता है। देखना कमलेश ने छोड़ा भावेश का कैच कितना महंगा पड़ सकता है। टीम का स्कोर 32 विकेट के निशान के ऊपर। अब नए बल्लेबाज मैदान पर जाएंगे, राहुल के ने मैदान पर जाने में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बाबू स्ट्राइक लेने का प्रयास कर रहे इस वक्त भावेश पवार। उनकी वो बेकरार है स्ट्राइक लेने के लिए, क्योंकि उनकी रनों की प्यास काफी बड़ी है। ये जलता अंगार है, ये रनों की मशीन है। देखना कहां तक रन बनाएंगे। बढ़िया मुकाबला देखिए 32 पर 4, लेकिन भावेश का कैच देखते हैं इस मैच में क्या खलल खिलेगा, क्या सफलता फिर से तलाश के लिए पर शुभम है। लेकिन कहते ना पहला मौका किस्मत है और दूसरा मौका मेहनत है। अब भावेश का क्या छूटा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर रिजल्ट लीजिए।
अरे मच गया सोरे नगरिया में, अरे बिच्छू मार गया बीच बजरिया में। डीजे तू क्यों रुका है, तुझे तो बिच्छू नहीं मारा ना। शॉट को खेला, बिल्कुल पैरेलल स्ट्रोक था, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर थे। ये है भावेश का जलवा। भावेश पवार को देखने के लिए दर्शक क्यों आते, ये नाम क्यों बड़ा है, ये नाम नहीं ये ख्वाब है और ये डर है मैदान के ऊपर। जब कैच छोड़ा तो शुभम के रिएक्शन कुछ अलग थे, लेकिन आप भावेश ने गेंद का परीक्षण किया, बड़े शॉट लगाए। क्या आप भावेश को ये गेंदबाज रुका पाएंगे बाबू? नहीं, सांप के फन में बिच्छू के डंग में हमेशा जहर होती है और भावेश की बल्लेबाजी में कहर होती है। अब ये कहर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, लेकिन कहते ना मत उदास, बुरा वक्त रुलाता है, बहुत कुछ सिखा कर जाता है। गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। टीम का स्कोर देखिए 38 रन, लेकिन देखते हैं बड़ा दिलचस्प रहेगा अगला नॉक-इन। यहाँ पर मैदान पर कदम रखते ही खौफ छा जाता है। ओ नीचे रखते हुए देखिए थोड़ा बैकफुट से यहाँ पर फिर से खींचना चाहते थे, यही तो बात छिड़ा मैक्स सर। सही कहा बाबू आपने, जो गलतियां हुई उसे भूल जाओ, रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नहीं मैक्स सर कहते ना इसके में दिल टूटता है, मैनेज से रिकॉर्ड टूटता है और आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि कहते ना सर्दी हो जाए तो रिक्स लेना पड़ता है, मुकाबला जीतना है तो रिक्स लेना पड़ेगा। और जितना रिक्स यहाँ पर भावेश ले रहा है उतना रिक्स यहाँ पर गेंदबाज के ऊपर भी। और जी हाँ बाबू, कहते हैं कि जिंदगी में रिक्स नहीं लेना ये भी सबसे बड़ा रिक्स माना जाता है। देखना आप टीम का स्कोर 38 विकेट गिरी 4, भावेश सेकंड पर। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वही है जो कोशिश एक बार नहीं 1000 बार करता है। अब भावेश पवार का गाड़ी चलता हुआ पम 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 चल रहा। दानी आज विचार मोठा मांडीला, जगन्नाथ क्रीडा संकुल मैदानी क्रिकेटचा सामना भरवी। हरियन से इस बार गलती हुई क्योंकि गेंद को यहाँ पर हुक किया, खिलाड़ी वहां पर हरियन थे, हरियन को गेंद ने बीट किया और गेंद गोली के रफ्तार से निकल चुकी 4 रन के लिए। अब टीम का स्कोर 42 पर पहुंचता हुआ, 50 की हमने उम्मीद की थी, अब प्रोजेक्ट स्कोर 55 पर दिखा रहे बाबू, यानी कि खतरे की घंटी बज सकती है। नहीं खतरे की घंटी तो है मैक्स सर, कहते ना जिंदगी जब समंदर में गिराती है तो वक्त भी तैरना सिखा देता है। भावेश का कैच छोड़ने के बाद है मानो के समंदर में फंसे हुए हैं और फिर से खींचा देखिए यहाँ से AK-47 चरा। दादांच्या या आयोजनाला तोड नाही, त्यांच्या आयोजनाला तोड नाही। क्रिकेट प्रेमी खेळाडूंसाठी संधी मोठी लाव। जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का स्कोर 48, प्रतीक पिस्सेकर, मयूर दादा, इनके आयोजन को कोई जवाब ही नहीं दोस्तों, काफी लाजवाब आयोजन हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर भावेश पवार के बल्लेबाजी का कोई यहाँ पर जवाब नहीं है। ऋतिक ने यहाँ पर, कमलेश ने चौड़ा बा कैच इतना महंगा पड़ सकता है क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी को आप जीवनदान नहीं दे सकते। रोहित शर्मा का चौड़ा बा कैच, उसके बाद 264 की धुआंधार पारी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रिकी पॉन्टिंग और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने एक कैच छोड़ा उसके बाद वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए दोस्तों। कैच आप नहीं छोड़ सकते, वो भी महान खिलाड़ी की यदि आप कैचेस छोड़ेंगे तो ये तो भुगतना होगा। और भावेश पवार आप मैदान के ऊपर इस तरह से तूफान की तरह टूट पड़े, क्योंकि भावेश पवार ऐसे बल्लेबाज है जब भी मैदान पर आते हैं आंधी तूफान के साथ आते हैं और मैदान पर तबाही तूफान मचा देते हैं, जिस तूफान को थमाना अब गेंदबाज के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। भावेश पहुंचे 25 के ऊपर, जब भावेश मैदान पर आए थे तो टीम का स्कोर 25 था, अब भावेश का अकेले ने 25 बनाए। टीम का स्कोर 48, 4 विकेटें। आर्यन अब गेंदबाजी में आती हुए देखना कहां तक रोक पाएंगे। क्या बाबू आप 48 तो स्कोर दिखा रहे हैं, क्या आप 60, 65 या फिर 70? नहीं, भावेश रहेंगे तो फिर 60 के ऊपर तो पहुंच जाएंगे भाई यहाँ पर। और भावेश को रुकना थोड़ा जरूरी है और दूसरी तरफ से भावेश को चलना भी जरूरी है। रन बचाना भी जरूरी है, रन बनाना भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, पैसा बचाना भी जरूरी है। और WWB टीम को भावेश का विकेट निकालना भी बाबी जरूरी है, क्योंकि ऐसे हालात में ये खिलाड़ी अंतिम चरण तक रहेगा तो 70 तक स्कोर पहुंचा सकता है। आप देखना राहुल क्या करेंगे, सिंगल लेंगे या भी वो भी बल्ले का फेस खोलेंगे। राहुल के नहीं देखिए, छुपा रुस्तम है, 2 साल पीछे जाइए भाई, बदलापुर जो धनराज ज्यादा मौजूद है यहाँ पर और उनकी टूर्नामेंट में देखिए छुपा रुस्तम जब टीम बैकफुट में थी ना और इनकी बल्लेबाजी देखिए फाइनल तक लेकर गया था टीम और वहां से उन्होंने बताए थे कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम का कीमत कम नहीं होता है। घोड़साई टीम ने अपना कीमत दिखाए थे। ओ ये चलिए भावेश देखिए, ये तो यही चाहेंगे भाई
कि जितने यहाँ पर बलि जाता है जाने दीजिए, लेकिन शिकार हम ही करेंगे। और इसी की चर्चा की थी बाबू की राहुल सिंगल लेकर भावेश को स्ट्राइक देंगे या खुद बल्ले का मुंह खोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बीट किया गेंदबाज ने आर्यन ने, और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति। ये भी चाहिए कि डॉट गेंद का परसेंटेज बढ़ाए, तो वर्ल्ड टीम इस टीम को 60 के अंदर रखने का प्रयास करेंगे। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए मेघराज आते हुए, ये भी एक बड़े खिलाड़ी है बाबू, शतरंज के खिलाड़ी है, ये भी पलटवार करना चाहते हैं, लेकिन देखना भावेश उनको कितना मौका देंगे। टीम का स्कोर 48, विकेट गिरा पर 5 ओवर प्रगति पर। क्या मुकाबला चलता हुआ मैक्सर है। कहती है ना, सफलता कभी अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती है, मेहनत देकर आती है। और ये प्रतियोगिता में देखिए मैक्सर, मानो कि जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद, और उतना खूबसूरत इस वक्त देखिए स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति चषक चलता हुआ। क्या लाइव टेलीकास्ट बाबू, ये देखिए हाई डेफिनेशन कैमरा, ऐसा लग रहा है कि हम डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर tenniscricket.in को देख रहे हैं। क्या लाइव टेलीकास्ट 6 कैमरे के तहत पर दिखाए जा रहे हैं। गौरव सावंत सर, उनके पूरी टीम का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 48 पर 5। भावेश पवार देखिए यहाँ पर, मायूस मत हो बंदे, मेरा वजूद छोटा नहीं, मैं वो कर सकता हूं जो किसी ने सोचा नहीं। लेकिन आर्यन को देखिए हीरो बनने का यही तो मौका रहता है मैक्सर है, तभी आपको दुनिया बुरी पहचानेगी। एक आईपीएल के स्टार को अगर रुकते हो भाई, आपको भी हीरो बनने का मौका रहेगा। लेकिन भावेश को रुकना पूरा कठिन है भाई। यहां से मार डाला, सारा का सारा झोपड़ी भी जला डाला। मेरा मोहम्मद देख डीजे बाला, तो भी पचास रन पूरे बेस टीम के। वेलकम 50। क्या बात है यहाँ पर। भावेश पवार एक बड़ा नाम और बड़े दुनिया का बड़ा खिलाड़ी, और परिचय भी दिया पर मैंने पहले जिक्र किया था बाबू, ये जलता अंगार है, ये रनों की मशीन है, और एक बड़ा तूफान है, और तूफानी बल्लेबाजी। टीम का स्कोर 54, 5 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष मैदान पर। चीज भावेश ने देखिए एक छक्का लगाया था, आपने उनका क्या छोड़ा था, और उसके बाद देखिए 3 छक्का 1 चौका आता हुआ यहाँ पर। 54 पर 5, लेकिन अभी भी 4 गेंद बचा है। इसलिए तो मैक्सर कहा जाता है ना, समंदर ने उतना नहीं लोगों को डुबाया है जितना शराब ने डुबाया है, और जितना खराब फील्डिंग है और भावेश का कैच। बाबू भावेश को मैंने कई मर्तबा देखा क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन जब उनके जो माथे पर तिलक लगता है ना, तिलक, वो तिलक बहुत अच्छा लगता है। भावेश पर हमेशा माथे पर तिलक लगाकर खेलते। क्या ये जीत का तिलक रहता है बाबू? नहीं, तिलक देखिए भाई, यहाँ पर कहते ना, कुंभो मेला में जाओ तो साधु संत रहते हैं, लेकिन रायगढ़ थाने में बब्बर शेर एक रहते हैं भाई, और ये वो बब्बर शेर है भाई। और यही बब्बर शेर है बाबू। 9000 दर्शक यूट्यूब के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सभी दर्शकों का स्वागत है दोस्तों, बने रहना अंत तक हमारे इस मुकाबले में, क्योंकि ये मुकाबला नहीं है, ये महामुकाबला है बाबू। बातें करोड़ों की, कई काम ना हो जाए पकोड़े की। आर्यन अगर इन्हें रोक लेते हैं ना, ये तो हीरो बनने का मौका रहता है मैक्सर है। अगर आपको आईपीएल खेलना है, बड़ी लीग खेलनी है, फिर भावेश को रुकाए भाई, बड़ी स्टेज है, बड़ी मंच है, और बन जाइए सरपंच। बड़ा मौका है देखिए यहाँ पर। और यही देखिए बात कर रहे थे, बड़ी मच है, सरपंच बनने का मौका है भाई यहाँ पर। आओ गुरु करे पीना शुरू। अब ओडोली टीम कर चुके हैं सेलिब्रेशन शुरू। डीजे तू संगा तो मी काय करू। में 11 गेंदों में 31 की तूफानी पारी मानो थम चुके बाबू। और सही कहा बाबू, अपने गेंदबाज को हीरो बनने का मौका था। हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। क्या हिम्मत की आईएसपीएल जैसे तूफानी बल्लेबाज को उन्होंने आखिरकार रोक लिया। ये देखिए एक्शन रिप्ले। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेन गेंद थी, लेकिन थोड़े से नाराज हुए और कापकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। ऋतिक ने कैच को लपक लिया, एक बड़ा विकेट मैदान से बाहर। बातें करोड़ों की, काम देके पकौड़े की। हमने बताई भाई, जोश भरिए, हीरो बनने का अच्छा मौका है, मंच के साथ अच्छी सरपंच बनने का, और बने भाई यहाँ पर। यही तो मेला लगाएगा, इसलिए मैं अक्सर देखिए यहाँ पर, क्योंकि असली बारूद चाहिए, असली बारूद है। संतरा ने यहाँ पर, जो गुज्जर ने कहा था भाई, काली और आर्यन ने देखिए यहाँ पर असली रियल विकेट निकाले इस वक्त। बाबू उम्र है 16 साल आर्यन की, और 16 साल के इस खिलाड़ी ने क्या बड़ा किरदार
लाजवाब गेंदबाजी। कल ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हुई, 16 साल में तोरण किला जीता और यहाँ पर उन्होंने बड़ा किला जीता मैं कहूंगा, क्योंकि भावे जैसे बड़े खिलाड़ी का खात्मा किया उन्होंने। क्या बात है, उम्र है 16, देखिए कमर भी है कोका कोला, लेकिन काम भी देखिए उससे बड़ा, क्योंकि कोका कोला पहली साल में 25 बेचा था और उसके बाद मार्केट जाम किया था और इसने भावेश का विकेट से ये देखिए भाई हीरो बनने का मौका यहाँ पर है। दिलेरी की दाग देना चाहेंगे मैक्स सर। भावेश जिस रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे और उनको रोकना और उसके बाद देखिए एक कंट्रोल दिखाते हुए और अभी भी एक गेंद बचाए भाई, आखिरी गेंद बचाए और क्या मुकाबला देखिए। बातें छेड़े थे कि हम अगर 60 के अंदर रोक ले तो फिर ओडोली टीम के लिए एक अच्छा जो चेंज द गेम है, ये गेम बदल सकते हैं। बाबू क्या ओवर रहा पर महज 7 रन अब तक दिए 5 गेंदों में, लाजवाब गेंदबाजी। इससे बढ़िया क्या गेंदबाज को देख सकते हैं, लाजवाब गेंदबाजी। आर्यन मात्रे हीरो नहीं, हीरो से सुपर हीरो बन चुके हैं। क्रिकेट तो हीरो बनाता है मैक्सर, किसी को छोटा मत समझिए भाई। अब फिर से मौका, फिर से मौका, फिर से मौका। कहते हैं ना जो खुद को समझती थी आलिया, अरे उसे भी मिल जाता है कभी कभी कालिया। इसलिए क्रिकेट में ना कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं होता है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। आर्यन की अगर गेंदबाजी पसंद आई तो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी, केवल 7 रन दिए इस खिलाड़ी ने और भावेश जैसे नामी खिलाड़ी का खात्मा किया और टीम का स्कोर है 55, जीत के लिए अब तक 56, ये टारगेट रहेगा। लेकिन बाबू हमारे पास अभी भी जानकारी पहुंची है कि वडोली टीम देरी से आई है, इसके लिए 2 रन से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो स्कोर था 55 हमें देखेंगे, उसमें हम पेनल्टी की जिस तरह से घोषणा करेंगे आयोजक को उस तरह से बताएंगे। जी हाँ, फिर एक बार टॉस के लिए प्रक्रिया पूरी करेंगे। बड़ा मुकाबला बामन डोगरी बनाम टेम्बिवली के बीच में होगा मुकाबला। लेकिन दर्शकों की जानकारी बताना चाहेंगे, टारगेट है 56, लेकिन पेनल्टी के जरिए हम उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल चलेंगे मैडी की तरफ, टॉस की यहाँ पर प्रक्रिया पूरी करते हैं। लक्षात घ्या मच्छिंद्र पाटील सर, 2 बॉलची पेनल्टी आहे वडवली ब संघाला लक्षात असू द्या, कारण शेवटच्या अंतिम षटकामध्ये फक्त 4 चेंडू या ठिकाणी टाकण्यात येतील, लक्षात घ्या। 2 बॉलची पेनल्टी आहे। या आपण टॉस करू, एका बाजूला बोरशेती आहे तर दुसऱ्या बाजूला टेंबवली संघ। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्मान्य प्रतीकदादा यांच्या शुभेच्छा आपण करणार आहोत। टॉस पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। एका बाजूला मयूर दादा, दुसऱ्या बाजूला प्रतीक। एक कॉल या ठिकाणी तुम्ही करू शकता। सध्या बोरशेती संघ कॉल करेल, मयूर असं कॉल, आणि मयूर दादा या ठिकाणी आलेले, धन्यवाद। टॉस जिंकला बोरशेती संघाने, काय निर्णय असणार आहे? आम्ही पहिल्यांदा फिल्डिंग करू। आज खरं तर वाईल्ड कार्ड एंट्री मिळाली आहे। खरं तर उल्लेख प्रत्येक समालोचक भामण डोंगरीचा करतोय। अंगावरती ड्रेस कोड पाहिलं तर भामण डोंगरीचाच आहे, परंतु बोरशेती संघ खेळणार आहे। अगदी आपण पाहिलं तर या मॅचमध्ये कशी काय स्ट्रॅटेजी असणार आहे? स्ट्रॅटर्जी असे काय नाही आहे, या ग्राउंडवर आधी देखील मॅचेस खेळलेले आहेत, सो सेम जेवढं आधीच्या मॅचेस खेळलेले आहेत त्याप्रमाणे खेळण्याचा प्रयत्न करू। टेंबवली संघाचा या अगोदर परिचय आपल्या संघासोबत? हो नक्कीच, टेंबोली एक चांगली टीम आहे आणि मॅचेस देखील झालेल्या आहेत, क्लोज एन्काउंटरच्या मॅचेस होतात, मॅच बघायला मजा येईल। आज इकडे खेळताना किती मजा वाटेल? नक्कीच, खरंच खूप मजा वाटेल आणि आयोजकांचे आणि तेजस दादाचे देखील आभार मानेल की त्यांनी आम्हाला खेळायची इथे संधी दिली। ॲक्च्युली इथे एंट्री नव्हतीच आमची, ट्राय केलेला पण एंट्री काय झाली नव्हती। रात्री 3:30 वाजता झालं की तुम्ही खेळा आमच्या जागी, आणि त्यामुळे आज आम्ही खेळायला इथं आलो। नक्कीच आपण पाहतोय, सांगायला आवडेल इकडे ग्रामीण 80 संघ खेळत आहेत, जवळजवळ 40 ते 45 संघ वेटिंगला असतात, परंतु तुम्हाला संधी मिळाली, त्या संधीचं सोनं तुम्ही नक्कीच कराल। विश ऑल द बेस्ट। टॉस जिंकला बोरशेती संघाने, टॉस तुझ्यासाठी देखील महत्त्वाचा होता। टेंबोली संघ आपल्या संघामध्ये आपण पाहिलं तर आज अनेक स्टारकास्ट आहेत। आज आपण पाहिलं तर टेंबोली संघ इन्फॉर्म संघ म्हणून तुमच्याकडे पाहिलं जातं। आज या मॅचमध्ये काय स्वप्न घेऊन उतराल? स्वप्न तर सर फायनलचंच आहे, पण पहिली मॅच पहिला जिंकण्याचा प्रयत्न करू आम्ही, आणि ती जिंकल्यानंतर दुसरी मॅच जिंकण्याचा प्रयत्न करू, नंतर क्वालिफाय होण्याचा प्रयत्न। भरपूर टायटल तुमच्या नावावरती राहिलेले आहेत। आज या स्पर्धेमध्ये खेळताना कसं वाटेल, किती आनंद होतोय? आनंद तर खूप होतो आणि अपेक्षा करत होतो की ही टुर्नामेंट कधी येते आणि आम्ही खेळतो। गतवर्षी आपण पाहतोय 5वा नंबर या ठिकाणी आपण पाहतोय या संघाला मिळाला होता। खरं तर यावर्षी पहिला क्रमांक घेण्याचा नक्कीच निश्चय करून टेंबोली संघ या ठिकाणी आलेला आहे। आयोजनाबद्दल काय सांगशील? आयोजनाबद्दल सर जेवढं बोलावं तेवढं कमीच आहे, कारण का असं आयोजन कुठेच नाही, आपल्या मुंबईमध्ये पण नाही, असं आयोजन कुठंच नाही, एवढं चांगलं आयोजन आहे। धन्यवाद। हे होते टेंबोली टीमचे कॅप्टन
दोन्ही टीमला आपण देऊया भरपूर साऱ्या शुभेच्छा. नेक्स्ट मॅच एक जबरदस्त मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. एक मोठी लढाई. कुठेही जाऊ नका प्रेक्षक वर्ग. सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आम्ही करतोय स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृती चषकामध्ये. आणि आपण लगेच जाऊया सेकंड इनिंगला. या ठिकाणी सुरुवात होते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपण पुन्हा एकदा जाऊ. या ऐकूया रायगडचे दोन दमदार आवाज या ठिकाणी जोडले जात आहेत. मच्छिंद्र पाटील सर आणि मिस्टर बाबूशाह. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. वडेवली टीम इस बात पर गौर करे कि आपको कि 2 गेंदें कम खेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से अब देरी से टीम आई है. अनुशासन काफी कड़ा है. जो भी नियमों की तोहीन करेंगे उसे दंडित किया जाएगा. यानी कि जो टारगेट है बाबू इनके सामने 4.4 ओवर में आपको कंप्लीट करना है 56 रनों का टारगेट. हम दोबारा नहीं बताएंगे, इस बात पर गौर करना है. आपको 2 गेंदें कम खेलनी पड़ेगी. रुक करेंगे बाबू मैदान के ऊपर. लाजवाब मुकाबला. फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहेंगे. जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमसे जुड़ चुके उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे. जीत के लिए 56 का लक्ष्य. अंतिम ओवर में रन नहीं बने बाबू, मैं 7 रन बने. पहले 2 ओवर में 25 बने, अंतिम ओवर में 7 रन बने और कुल मिलाकर 55 बने. और भावेश ने 11 गेंदों में 31 की धुआंधार पार के लिए 56 का लक्ष्य का पीछा करने के लिए बिल्कुल तैयार है. बने ना हमारे साथ दोस्तों, कहीं भी मत जाना. फुल बैक स्टैंड यहाँ पर. शाम का वक्त है, ठंडी हवा बहती हुई और शाम के यहाँ पर बहुत ही शानदार तरोताजा वातावरण में हम करने जा रहे बड़ा बिग शो, यानी कि दूसरे सत्र का खेल जारी हो रहा है. जीत के लिए 56 का लक्ष्य. गेंदबाज तैयार. फील्ड की रूपरेखा आप देख सकते हैं. विकेट के ऊपर के पीछे शॉट दरमियान, एक शॉट पॉइंट, शॉट कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफ साइड में और एक मिड ऑफ. 5 खिलाड़ी सर्कल के दायरे के अंदर. ऑन साइड में 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर. पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव डॉट गेंद की समाप्ति. रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है. नहीं, सही बताएं यहाँ पर मैक्स सर. देखिए 2 गेंद की पेनल्टी है, उस दिमाग को लेकर देखिए यहाँ पर. लेकिन फिर भी देखिए अच्छा यहाँ पर टारगेट देखिए बात करेंगे. आपको 28 गेंद के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा. चलिए स्क्रीन पर देखिए भलाई आपको 30 गेंद दिखाई दे रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी है, लेकिन 28 गेंद में ये कंप्लीट करना है. पवन केने बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाते. और ये देखिए अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई. जी हाँ, अंपायर की उंगली आसमान पर उठ चुके बाबू, यानी कि खराब संकेत हो सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज के लिए. पवन केने ने बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं की. एक छक्का जरूर लगा, लेकिन गेंदबाजी में वापसी के बाबू एक बड़ा विकेट. विशाल पाटिल जैसे नामी बल्लेबाज को लौटना होगा बिना रन बनाते हुए. क्या बाबू दबाव है इस बड़े टीम का, या फिर बड़े मुकाबले का, या फिर बड़े श्रृंखला का? नहीं, दबाव तो था निश्चित रूप से, लेकिन विशाल पाटिल देखिए बात करेंगे उस टीम के. देखिए ये है शुभम गिल, कहीं ना कहीं तोड़ दिया यहाँ पर दिल. देखिए हमारे छोटू, देखिए हमारे धनराज दादा केनी, बिकी दादा केनी, देखिए पूरी ठाणे ग्रामीण क्रिकेट से लेकर कल्याण डोंबोली तक, देखिए रुपेश दादा नाइक तक, देखिए यहाँ पर सभी देखिए मैच का एंजॉय ले रहे हैं. मैच सर देखिए माफी चाहेंगे, हम हर किसी का देखिए यहाँ पर शुभकामना लेकर पहुंच नहीं पा रहे हैं. मैच इतना बड़ा है, सिर्फ मैच की आनंद लीजिए भाई. ना वफा की जिक्र होगी, ना वफा की बात होगी. जो भी बात होगी स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति चषक की बातें होगी. टीम का स्कोर बिल्कुल नहीं बन पा रहा है. पिछले 2 गेंदों में एक भी रन नहीं मिल पा रहा है. पर गेंदबाजी अच्छी है पवन केनी की, क्योंकि पवन ने पहली गेंद जड़ में रखी और उसके बाद गेंद को निचले से दूसरे गेंद में रखा, परिवर्तन किया. ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी रखे और जिसके तहत आउट से स्टॉप से गेंदबाज करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत बल्लेबाज एक भी रन बनाने में अब तक तो सक्षम नहीं हो पा रही है. गेंदबाज पवन केने आते हुए पहले गेंद पर विकेट, उसके बाद यहाँ पर पहली गेंद डॉट, उसके बाद विकेट और नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए कमलेश पाटिल. चलिए बात करेंगे यहाँ पर 56 के. देखिए यहाँ पर टारगेट यहाँ पर रखा गया है मैक्स सर, लेकिन ये टारगेट देखते हैं कितना कठिन बनेगा, कितना आसान बनेगा. ये तो आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा. जी हाँ, लेकिन मुश्किल तो बरूज अभी तो बना रहा है. पवन केने फील्डिंग में तब्दील लाते हैं, खिलाड़ी को आगे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी आप देख सकते हैं बायत दाहिने बायत के खिलाड़ी मैदान पर. कमलेश पहुंच चुके हैं. कमलेश का ओवर काफी अच्छा रहा था, उन्होंने 2 ओवर के 17 रन दिए. अब कमलेश बल्लेबाजी में क्या कमाल करेंगे. ऑप्शन के बाहर गेंद बल्लेबाज को चकमा दिया और यही पवन केने की यहाँ पर एक विशेषता मानी जाती है. पवन केने ने पिछले 3 गेंदों में एक भी रन नहीं होने दिया, यानी कि बल्लेबाज को दबाव में रखा, उनके पैरों में जंजीर डाली. लेकिन हर गेंद उनके अलग अलग दिखाई दे रही. पहली गेंद जेड में रखी, दूसरी गेंद निचले हिस्से में रखी, तीसरी गेंद आउटसाइड ऑप्शन रखी, यानी हर गेंदबाजी में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं. ये देखिए वाइड यॉर्कर करने का प्रयास बाबू. फुलर लेन गेंदबाजी. 4 गेंदे 4 तरीके पे की. क्या मेडन ओवर देखने जा रहे बाबू. 4 गेंद में एक भी रन नहीं, एक रन यहाँ पर विकेट जरूर मिला है. नहीं मैक्स सर, देखिए यहाँ पर पवन भी देखिए इंजोरी है, कमलेश भी इंजोरी है, लेकिन कहती ना मेरी गेंदबाजी मेरी बल्लेबाजी और निखर जाती है जब टी शर्ट पर मेरी गांव के नाम आ जाती है. और ये जो ग्रामीण की मैच रहती है ना, मानो कि आपकी गांव पूरी मैदान पर उतरी है और वो एनर्जी देखिए पैदा कर यहाँ पर कमलेश. देखिए बात करेंगे एकाक बल्लेबाज को कहीं ना कहीं भावेश जैसा इनिंग खेलना पड़ेगा मैक्स सर, नहीं तो और मुश्किल पैदा हो जाएगा. हाँ बाबू, हमारे बीच बाबू भूषण भी मौजूद है. स्वागत है भूषण, आपका भी बहुत बड़े खिलाड़ी है और बहुत बड़े ऑर्गेनाइज भी, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे. ये देखिए लगातार परेशान
वही लेंथ, वही लाइन, वही बल्लेबाज, वही गेंदबाज, वही विकेट कीपर, वही कमेंटेटर, वही श्रृंखला, वही लाइव टेलीकास्ट, वही दर्शक और वही डॉट गेंद। क्या बात है, यहाँ पर कहते हैं ना गरीब का प्यार, और इस वक्त पवन केनी का वार रहा है, लगातार देखिए मैच में कर रही है पलटवार, और आगे भी देखिए मैच सर आपको 2 गेंद कम खेलना है। बाबू ये जो जोड़ी मैदान पर दिखाई जा रही कमलेश और ऋतिक, यही इस मुकाबले को पलटवार कर सकते हैं। एक तरफ पवन केने और यहाँ पर भावेश पर बातचीत कर रहे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ऋतिक पाटिल और कमलेश पाटिल बातचीत कर रहे, यानी मुकाबला कितना बड़ा है इसकी आप चर्चा कर सकते हैं। टीम का स्कोर एक भी अब तक नहीं खुला है, एक भी रन बना नहीं पाए बल्लेबाज, और ये उठा दिया हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, भावेश खेन के नीचे नहीं आया पर कपिल आए, लेकिन कैच को लपक लिया, दूसरा विकेट मैदान से बाहर। नाइक सर देखिए जो गलती यहाँ पर चाहते थे, यहाँ पर वो गलती करते हुए देखिए यहाँ पर बल्लेबाज देखिए, खास करके कमलेश पाटिल का विकेट देखिए, बहुत बड़ा विकेट इस वक्त का, मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि साझेदारी नहीं बन पा रही है। पहले देखिए आपको 2 गेंदों की पेनल्टी है, और उसके साथ साथ आपने पहला ओवर में देखिए अभी तक देखिए रनों की बात करेंगे, कोई अकाउंट खुला नहीं है, रन नहीं है, शून्य पर देखिए यहाँ पर 2 अहम बल्लेबाज गवा चुके हो। जी बाबू, बड़ी बड़ी विकेट कहा जा सकते हैं, कमलेश के विकेट पर लपक लिया, कपिल वहां पर पहुंचते हुए भावेश नजदीक थे, लेकिन कैच को लपक लिया। यदि बाबू यहां से मेडन ओवर होगा तो पवन केने होंगे तीसरे मेडन ओवर डालने वाले गेंदबाज। देखना पर हो भी चुका, पर माफ कीजिए, क्योंकि 3-4 गेंदे डॉट 2 विकेट, एक बार जोरदार तालियां गेंदबाज पवन केने के लिए। बल्लेबाजी में भी कारनामा किया और गेंदबाजी में भी शानदार गेंदबाजी बाबू। नहीं आप देखिए बल्लेबाज को देखिए यहाँ पर ऋतिक पाटिल अभी भी एक बल्लेबाज है मैक्स सर, कहती ना सफल होने के लिए भलाई आपके जेब में गांधी का नोट ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। लेकिन ऋतिक पाटिल का साथ यहाँ पर कौन बेहतर निभाएगा, कहती ना सरकारी नौकरी पाना जितना कठिन है, यहाँ पर एक एक रन भी ढूंढना कठिन है, यानी अभी तक देखिए टीम का खाता भी नहीं खुला है। बाबू जिस प्रकार से यहाँ पर एक तो 2 गेंदों की 2 गेंदों की पेनल्टी, यानी कि 28 गेंदों में पूरे रन करने, उसमें भी एक मेडन ओवर, आप भी इस बड़ी टीम के लिए चिंता की रेखा है, लेकिन ऋतिक अभी भी मैदान पर है, उन्होंने कहा मैं हूं ना। देखना ऋतिक ने गेंदबाजी अच्छी की, लेकिन क्या बल्लेबाजी कुछ कर पाएंगे। ऋतिक ने अपने ओवर में 2 सफलता अर्जित कर 7 रन मैच दिए थे, वही ऋतिक मैदान के ऊपर कमलेश ने 20 सफर में उनका साथ छोड़ दिया। थोड़े से नाराज थे, क्योंकि पूरा 1 ओवर ऋतिक नॉन स्टॉप पर खड़े थे, और भावेश केने की मैं सराहना करना चाहूंगा, उन्होंने 2 सफलता की, और क्या गेंदबाजी थी, पूरी तरह से कयामत का कहर डाल दिया और बल्लेबाज को चकनाचूर कर दिया। 2 विकेट बिना किसी रन के, लाजवाब गेंदबाजी। और मैक्स सर देखिए अभी 22 गेंद में पूरी टारगेट को आपको हासिल करना है 56 रन, 22-56 देखिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त मुश्किल बनाए हैं। लेकिन ऋतिक पाटिल के बल्लेबाजी बहुत को निर्भर करेगा, कहती ना ख्वाब टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है, हम वो हैं जनाब जहां से मुश्किल भी शर्मिंदा है। मुश्किल से निकलना भावेश भी जानते हैं, मुश्किल से निकलना ऋतिक भी जानते हैं। 2 आईपीएल की स्टार इस वक्त है, और जहां ग्रामीण से हुई है पहचान। अब आएगा मजा। 11 गेंदों में 31 रन बनाते भावेश पवार ने क्या लाजवाब पारी खेली थी। जब कमलेश ने उनका कैच छोड़ा तब उन्होंने 1 छक्का लगाया था, उसके बाद 2 छक्के चौके लगा कैच छूटने के बाद। इस कैच की भी चर्चा करेंगे। देखिए जड़ में रखी गेंद, दोनों खिलाड़ी आईएसएल खेल के आए, दोनों महारथी है, और दोनों ने बहुत बड़ी मकबूलियत हासिल करने के बाद क्रिकेट विश्व में अपना नाम कमाया, शोहरत कमाई है, इज्जत कमाई है, दौलत कमाई है, और दोनों खिलाड़ी महान खिलाड़ी की शुमार यहाँ पर सूची में रहते हैं। वही 2 महान खिलाड़ी मैदान के ऊपर आपस में टकराव देते हुए। पहली गेंद डॉट, यानी कि 7 गेंदे बाबू डॉट खेल चुकी है टीम। इस बार बढ़िया शॉट, कोई मौका नहीं है, P2 का शानदार इस्तेमाल, पहला चौका 8वें गेंद पर। यही गलती में अक्सर हुआ पिछले ओवर में, ऋतिक पाटिल को स्ट्राइक नहीं मिला, कहती ना जो हिम्मत से चलता है वही आगे बढ़ता है। ये जिगरबाज बल्लेबाज है मैक्सर, और जरूरी एक अच्छा इनिंग का, गेम चेंजर इनिंग है, कम से कम 22 या 25 रनों का। सही कहा बाबू, ये किंग मेकर बन सकता है अपने टीम के लिए, लेकिन भावेश के सामने उनको एक और बढ़िया शॉट पुल किया गेंद को, खिलाड़ी बापर मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद सीमा पर 4 रन। अब आएगा खेल का असली मजा, एक और बड़ा हिट, ऋतिक के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। क्या मुकाबला देखिए मैक्स सर चलता हुआ भी, तू शेर है तो मैं बब्बर शेर हूं, और यही बात तो मैंने पहला छेड़ा था कि ख्वाब टूटा है मगर हौसला अभी जिंदा है, हम वो हैं जनाब जहां से मुश्किल भी शर्मिंदा है। किशोर मुकादम, यस बाबू, क्या प्रयास किया किशोर मुकादम यहाँ पर गेंद को लपकने का, गेंद को फील करने का, लेकिन उनके पहुंच से दूर गेंद थी। टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 8 रन। 7वें गेंद पर चौका, माफ कीजिए 8वें गेंद पर चौका, 9वें गेंद पर चौका, लगातार 7 गेंदे डॉट खेलने के बाद बरेली भी टीम आप उफान पर रही है, अपना फन उठा रही है, और ऋतिक अपने बल्ले से जलवा दिखा रहे हैं। मजा आएगा खेल का। एक और बड़ा शॉट,
भावेश पवार को इतना बड़ा शॉट, सचिन तेंदुलकर स्टैंड में हैंडसम टावरिंग 6। तिचे अदानी आज विचार मोठा मांडीला जगन्नाथ क्रीडा संकुल मैदानी क्या बात है, जरूर देखिए मैदान पर खचाखच दर्शक है और ऋतिक पाटिल के देखिए जज्बा की सलाम है मॅक्सर। इसे कहते हैं हरली तरी चालेल वागा सारखा लढला पाहिजे और भावेश पवार के पर वार पलटवार। मॅक्सर इसे क्या कहा जाता है आपको पता है कि सेनापति को गिरा दो सेना अपने आप गिर जाएंगे। जी हाँ बाबू, और अपने पहले ही कहा था कि किंग चेंज द गेम, वडवली चेंज कर सकता है बड़वली का खिलाड़ी। जितने भावेश ने रन बनाए थे उतना हिसाब चुकता कर रहे हैं। एक रन जरूरी मिलेगा, इसकी सिंगल दौड़ लगाए थे दोनों बल्लेबाज के बीच में, गेंद बिट्टू के पीछे, बल्ले का बाहरी किनारा बिट्टू के पीछे, गेंद को बैकअप दिया, मिलेगा यहां से 1 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15 विकेट गिरी 2, दूसरा ओवर प्रगति पर। नहीं, ऋतिक पाटिल की माइंडसेट देखिए, 2 चौका 1 छक्का, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट किए। युवा खिलाड़ी कुछ तो सीख लीजिए भाई, कहती ना बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। बड़े खिलाड़ी बनने के लिए बड़ा इनिंग खेलना पड़ता है और बल से ज्यादा यहां पर मैक्सर बुद्धि का इस्तेमाल किया। बाबू 15 रन मिले पिछले 5 गेंदों से, यानी कि पिछले 4 गेंदों से 15 रन। पहली गेंद डॉट फेंकी थी इस गेंदबाज भावेश ने, लेकिन भावेश को जवाब भी कड़ा मिला। आकाश पाटिल आते हुए खींच लिया, इस गेंद को लपेट लिया, किशोर मुकदम गेंद के नीचे, कैच की संभावना। एक और विकेट मैदान के ऊपर, तीसरा विकेट मैदान से बाहर लौटना होगा। आकाश के पारी का खात्मा, 15 पर 3 विकेट, दौर का कैच समाप्त हुआ। के अंदर जहां गोल साइड टीम को देखिए 1 पे 4 की जरूरत थी और क्या मुकाबला फिनिश कहते हैं। आज क्या ओडोली टीम ये मुकाबला फिनिश कर सकते हैं, लेकिन मैक्सर कहते हैं ना वक्त पर हाथ पकड़ने वाला और वक्त पर हाथ छोड़ने वाला। हाथ तो ऋतिक ने पकड़ा है और आकाश ने साथ छोड़ा है। बाबू पिछले साल पहला जो मुकाबला हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था, जब 85 रन चेस किए थे, किशोर मुकादम ने वो चौका लगाया था, उसके बाद वडोली को खून के आंसू रुलाए थे। 2 साल के बाद फिर एक बार इंतकाम। लेकिन बाबू ताज्जुब की बात है, पहले 2 ओवर में 15 रन बनाए थे भिवंडी की टीम यानी कि गोरसेट टीम ने, लेकिन 7 गेंद डॉट खेलने के बाद भी 2 ओवर में 15 रन बनाए, यानी कि मुकाबला कांटे की टक्कर बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो अलग बात है बाबू, 2 गेंदें कम खेलने वडोली टीम को, वो बात अलग है, लेकिन 7 गेंद डॉट खेलने के बाद भी उन्होंने 15 रन बनाए, यानी कि जवाब दिया गोरसेट टीम को। नहीं चलिए, सब वक्त का खेल है, जिसका आ गया वो छा गया। और अभी देखिए 41 की जरूरत है और स्क्रीन पर देखिए आपको 18 गेंद दिखाई दे जा रहे हैं। वो मत देखिए भाई, 2 गेंद की पेनल्टी है, 16 गेंद के ऊपर 41 रन बनाना होगा। मजा आएगा मैक्सर मुकाबला में यहाँ पर, क्योंकि मुकाबला जितना करीब जाएगा और मानो कि इस वक्त मुकाबला चल रहा है क्या ऋतिक पाटिल से और भावेश के बीच में। जी हाँ बाबू, भावेश पवार महंगे साबित हुए, 15 रन मिले इस ओवर से। पहला ओवर मेडन था और वही गेंदबाज यहाँ पर वापसी करते हुए यानी कि पवन के ने। इस बार गेंद को जड्स में था, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगी। ड्राइव करते हुए बॉटम का शानदार इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, लेकिन ये देखिए गलतियां होती है बाबू। बड़े दौर का बड़ा मुकाबला और बड़े दौर का पर बड़ा प्रेशर, गलती हुई यहाँ पर 2 रन मिलेंगे। नहीं, वक्त लगा तो अपना भेलू बनाने में, तभी दुनिया मर मिटेगी तुम्हें अपना बनाने में। ये टीम ने देखिए मेहनत करके इस भेलू बनाए, जैसा हमारे देखिए लाडले आयोजक मैक्सर जिक्र करेंगे जब 3 ओवर का खेल कंप्लीट होगा इस प्रतियोगिता के बारे में। लेकिन इस वक्त देखिए मुकाबला सबके दिल की धड़कनें तेज कर रही है, धक 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 धक। जी हाँ, ऋतिक का रहना विकेट के ऊपर वापी मायने रखेगा। इसके बढ़िया गेंद पवन के ने भी जानते हैं, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये देखिए ये होगा बाबू मैदान के ऊपर, ये भागदौड़ हलचल मची रही है, कुछ देर के लिए हलचल मची मैदान पर और यहाँ पर डॉट की समाप्ति। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। नहीं मैक्सर, ये होता है पेशर 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 में कुकर साउथ अफ्रीका टीम देखिए सिटी बच जाती है और ये दोनों टीमों के बीच में देखिए पेशर है। इसी मैदान पर देखिए गोरसाइड टीम ने बाजी मारा था, लेकिन इस सीजन में देखिए दोनों टीम ने 1-1 मुकाबला जीते हैं।
तो यहाँ देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट है। पवन केने, जिस पवन केने ने पहला ओवर मेडन किया, जबरदस्त गेंदबाजी, हालांकि अनपीड है लेकिन उसकी कोई भी उनको चिंता नहीं है क्योंकि जीत मायने रखती है। यहाँ पर 2 साल पहले इन्हीं के बीच में मुकाबला हुआ, मुकाबला जीता गोरसेट टीम ने, फिर वही मुकाबला मैदान पर पहला खेला जा रहा है लेकिन उस वक्त 85 का टारगेट चेस किया था गोरसेट टीम ने, अब 56 का टारगेट चेस करना है वडोली टीम को। देखना 2 साल के बाद फिर वही मुकाम, वही मैदान, वही भिड़त मैदान पर। किस बीच तैयार, ये देखिए ऑप्शन के बाहर गेंद थी, बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है डिप कवर के रीजन से निकलती हुई, जब तक गेंद को फील किया जाए खबर पॉइंट के ऊपर तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। अच्छा क्रिकेट बाबू, बढ़िया क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट खेली जा रही है मैदान पर। नहीं मार्क्स सर देखिए सिंगल डबल से काम तो चलेगा लेकिन बातें नहीं बनेगी भाई। कहती ना सुना है मौत कभी मौका नहीं देता है लेकिन क्रिकेट हमेशा आपको मौका देता है। एक तेरी तो एक मेरे, देखिए समीकरण लगातार बदलते जा रहे हैं यहाँ पर और 56 का देखिए पीछा करना है। 37 की अभी भी जरूरत है और जहां पर देखिए 13 गेंद के ऊपर है। 15 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, 19 रन बनाए जा चुके अब तक। ऑन साइड में स्वीप करना चाहते थे, अंपायर ने कहा कि गेंद ऑप्शन के बाहर जा रही थी लेकिन पवन केने की तारीफ करना चाहेंगे, लेग बाइस का अंपायर की ओर से इशारा। जीस भावेश पवार के पहले ओवर में 15 रन बने, उसके ऊपर 2 चौके 1 छक्के लगे, उसके बाद पवन केने ने फिर वापसी की और फिर बल्लेबाज को यहाँ पर कमजोर किया, मैदान पर रन लेने से बड़े शॉट से दूर रखा। नहीं मैक्स सर देखिए यहाँ पर ऋतिक का शुभम का एक ही सोच है, पवन का ओवर निकाल दिया जाए सिंगल डबल लेकर। आजकल 12-30 12-32 चलता रहता है। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, टोकरशी यॉर्कर डालते हुए और बल्लेबाज को परेशान करते हुए, जब तक गेंद को उठाए ऋतिक का आत्मविश्वास कितना बढ़ा था। देखिए वो गेंद को देखते रहे, उनको पता था कि डेंजर एंड में शुभम के एंड में गेंद को फेंका जाएगा। यहां से टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ेगा। फुल स्कोर में पानी की मांग की गई बाबू, ये पानी की मांग है क्योंकि दोनों बल्लेबाज थकान महसूस कर रहे हैं। दो देखिए डबल भाग कर देखिए अब समीकरण निश्चित रूप से बताएंगे। यहाँ पर देखिए भाई सर देखिए बात करेंगे, अभी भी देखिए 12 गेंद 36 की जरूरत है। भलाई गेंद देखिए आपको 14 दिखाई दे रहा है लेकिन अभी 12 गेंद देखिए रहेगा पर, क्योंकि आखिरी ओवर में केवल 4 गेंद गिरेगा। जैसे कहते हैं ना संगीत में किशोर कुमार मास्टर है और इस वक्त मास्टर क्लास बल्लेबाजी ऋतिक पाटिल करते हुए यहाँ पर। और ये चलिए दूर से खेलते हुए मैक्स सर यहाँ पर लॉन्ग अप पर कपिल केनी, इनका ओवर भी आना अभी बाकी है। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर बाबू, अच्छा क्रिकेट, लेकिन मैं तारीफ करूंगा फिर एक बार पवन केने की। इस ओवर में एक भी चौका छक्का नहीं है, जबकि भावेश पवार के पहले ओवर में 15 रन, कुल मिलाकर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। अब बच्ची भी गेंदे 10 और जीत के लिए 33 की आवश्यकता, यानी कि बाबू हार गेंद के ऊपर 3 से भी अधिक रनों की आवश्यकता। क्या बाबू दबाव काफी बड़ा है, काफी शानदार माहौल है। सुनेंगे यहाँ पर एक बहुत ही शानदार संगीत डीजे के मास्टर से। इन पर देखिए 33 बनाना है। और मार्क्स सर क्या कहना चाहोगे इस माहौल के, देखिए स्वर्गीय जगन्नाथ स्मृति चषक के मयूर दादा की, देखिए प्रतीक दादा की देखिए जितनी प्रशंसा किया जाए 33 की जरूरत है। 10 गेंद देखिए यहाँ पर 10 गेंदे 33 रन। रायगढ़ बना ठाना मुकाबला आपके सामने, देखिए प्रोमो इसका भी नजर आ रहा है बाबू, बढ़िया श्रृंखला हम देख पा रहे हैं। जबकि मयूर दादा प्रतीक दादा पिसेकर की बात करेंगे, 14 स्टैंड खड़े किए उन्होंने। और हरिघास की गाली नाम देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुल लेदर विकेट है, 4 हाई मास है, अपर 4 हम देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट 6 कैमरे आप देख पा रहे हैं, कोई भी कमी नहीं बाबू। मुझे नहीं लगा कि हम टेनिस क्रिकेट में कमेंट्री कर रहे हैं, फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी जो हमने बेंगलोर में जो बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता ISL हमने खबर की, उसी का माहौल यहाँ पर बना दिया और वो माहौल मैदान पर हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। नहीं सही बताइए भाई, इसलिए तो कहा जाता है ना जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखें। आज देखिए बड़ी बड़ी घरों पे टीवी ऑन है भाई, मुकाबला कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन बड़ा संघर्ष होगा मैक्सरा, क्योंकि ये संघर्ष का धरती है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी छत्रपति महाराज 14 साल की उम्र में 121 युद्ध जीते थे और ये मुकाबला देखिए 10 गेंद पर आपको 33 रन बनाना है और बचाना भी है। जी हाँ बाबू, अच्छा ओवर रहा इस ओवर में। ऋतिका में रोहित बताएंगे कि पहले कितने रन आए। इस ओवर में 8 रन बने बाबू, पहले ओवर में मेडन, दूसरे ओवर में 15, इस ओवर में 8, यानी कि समीकरण बनेगा 10 गेंदे 33। बाबू मुझे एक मुकाबला याद है, पनवेल के मैदान के ऊपर ऋतिक ने 10 गेंद में 40 रन चेस किए थे। अगर उस लम्बे को ऋतिक दोहराएंगे, वो इतिहास के पन्नों पर दास्तान फिर लिख पाएंगे, तो यहां से मुकाबला जीत सकती है। लेकिन नहीं भूलेंगे बाबू, गेंदबाज भी एक से बढ़कर एक ओर से टीम ने अब योजनाएं बनाते, रणनीति बनाते हुए ऋतिक को फंसाना है, ऋतिक की गहरी साजिश में डालना है, ऋतिक का शिकार करना है। लेकिन क्या ऋतिक को रोक पाएंगे?
10 गेंदे 33 की आवश्यकता, लाजवाब मुकाबला। नहीं सही बताए ऋतिक तो देखिए यहाँ पर बड़ी चेहरा है लेकिन कहीं छुपा रुस्तम शुभम पाटिल मिस्टर हार्दिक पांड्या इनकी नाम है। दरिया भरकर किसी को डुबाना आसान होता है लेकिन हार्दिक पांड्या को रुकना इतना आसान नहीं रहता है। अगर इन्होंने वो रूल अपना लिया फिर इन्हें भी रुकना कठिन है। और दूसरी तरफ देखिए घुरसाई की जो मैं कहता हूँ हार्दिक पांड्या, किशोर मुका दम, बल्लेबाजी में दम, अब गेंदबाजी में लगाया गया है। कपिल किन को थोड़ा सा शायद रुका गया है। दी का शुभम पाटिल कितने तक बल्लेबाजी करेंगे? ऋतिक का स्ट्राइक पर होना बेहद जरूरी है बाबू, क्योंकि पहला ओवर पूरा ऋतिक नॉन स्ट्राइक पर खड़े थे। 6 गेंदें उनके हाथ से निकल चुकी है, 2 गेंदों की पेनल्टी, 8 गेंदें उनके हाथ से निकल चुकी है। तो देखना बच्ची भी 10 गेंदों में ऋतिक कितना स्ट्राइक लेना चाहेंगे और शुभम उनका कितना स्ट्राइक का मौका देंगे। 10 गेंदें 33 की आवश्यकता, बड़ा मुकाबला। ये देखिए बल्ला तो उठाए उन्होंने, स्वयं किया बल्ले को और ये गेंद निकल चुकी है सीधा दास्तान में। भावेश पवार मानो कैच नहीं बबलू, ऐसे लग रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे, आसान सा कैच लपक लिया। भाई शहर साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं भाई दिमाग से लड़ना पड़ता है। चाहते तो कपिल केने को लेकर आ सकते थे लेकिन स्लो लेफ्ट हैंड गेंदबाज का इस्तेमाल किया। ये हर किसी को पता है राइट हैंड बैटर के लिए मुश्किल बनता है। जो उनकी ऑफ कटर रहती है ना वो लेग कटर बैटर के लिए बनती है और वही फायदा रहा। लपेट कर लेना सपेट कर लेना कठिन बन गया। क्या कैच लिया था भावेश पवार ने बाबू, कोई उनके चेहरे पर दबाव नहीं था। जैसे कि ऋतिक ने उनका कैच छोड़ा था, थोड़े से दबाव में आके वो दबाव नजर नहीं आता। और जी सही कहा आपने बाबू, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज का इस्तेमाल किया उन्होंने। ये भी रणनीति साजिश है, उनकी टीम मीटिंग कॉल की थी और वहां पर फैसला हुआ था। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे 33 की आवश्यकता। हर वो रंजिश अपनाए जा रहे हैं, हर वो पैतरा अपना जा रहे हैं, क्योंकि मुकाबले में जीत मुआया पर मायने रखती है। साजिश से ज्यादा कोशिश जरूरी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कल्पेश मैदान पर उतर चुके हैं। मैक्सर कहते ना हारा वही जो लड़ा ने लड़ना चाहिए भाई, क्योंकि क्रिकेट खेल कोई खेल नहीं बचेगा और जिसमें पसीना निकलता है अच्छे अच्छे का। एक तेरी एक मेरी, एक बड़ा हिट आया फिर पासा पलटेगा। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर कल्पेश वो काम कर पाएंगे जो कमलेश को करना था, शायद वो कर नहीं पाए। जी हाँ, यहाँ पर कमलेश को जो करना था, लेकिन कल्पेश का मौका मिला इस मैदान पर। ये देखिए गेंद को नीचे यहाँ पर लेन को कम किया, लंबाई को भी कम किया, बल्लेबाज को वहां पर चल कर दिया। बाबू इसी की चर्चा मैंने अभी की कि ऋतिक को कितनी स्ट्राइक मिलेगी, क्योंकि ये नादान है बाबू। 2 बल्लेबाज अच्छे थे, उनको सिंगल निकालकर ऋतिक को स्ट्राइक में लाकर खड़ा करना चाहिए था। ये जमा तो अब मुकाबले को जीत सकते हैं। ये बहुत गलती यहाँ पर कल्पेश को वही करना चाहिए था। आपको चांद तक नहीं पहुंचना था, आपको सिर्फ आसमान तक पहुंचना था, आपको बड़ा हिट नहीं खेलना था, आपको सिर्फ ऋतिक तक पहुंचना था। जी हाँ, क्योंकि ऋतिक में क्षमता है बाबू, ऋतिक सेट बल्लेबाज है। अभी भी जिक्र किया था कि पनवेल के मैदान के बाद 10 गेंद में 40 रन इस बल्लेबाज ने चेस किए थे। काबिलियत है, हुनर है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, ताकत है, नजाकत है, टच में भी है। तो समीकरण बनेगा 8 गेंदे 33 की आवश्यकता। क्या बात है, हमारे पास रायगढ़ की धक धक देखिए मजेंद्र पाटिल सर भी हैं। यही तो मैं अक्सर बताया है कि चांद तक ना पहुंच पाओ, कम से कम आसमान तक पहुंचाओ, कम से कम ऋतिक के पास पहुंचाओ, उन्हें मौका दीजिए। लेकिन भावेश की यही साजिश है कि ऋतिक को ज्यादा से ज्यादा नॉस्ट पर रखा जाए। इसके लिए कॉर्नर टू कॉर्नर अभी भी चुनाव हुए बाबू 2026 में, वहां पर कॉर्नर मीटिंग होती है और यहाँ पर भी कॉर्नर में मीटिंग हो रही है। हर कॉर्नर में मीटिंग की जा रही है। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे 33 की आवश्यकता। देखिए जरा किसमें कितना दम है। क्या मुकाबला देखिए, क्लोज फील्डिंग लगाते हुए। कल जो होगा ये सोचना छोड़ दो, आज मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। क्या यहाँ पर रुपेश है और रुपेश देखिए यहाँ पर ये काम शायद पहली गेंद में भी हो जाता, लेकिन पहला शुभम देखिए उनका सोच अच्छा था। लेकिन अभी भी देखिए 7 गेंद 33 की जरूरत है। मंजिल दूर है मैक्सर, लेकिन पहुंचना जरूर है। भाई जितना खूबसूरत लगता है करवा चौथ का चांद और उतना खूबसूरत चलता हुआ यह प्रतियोगिता। अभी बाबू मुश्किल है मैदान के ऊपर, 7 गेंदे बचे, 33 रन की आवश्यकता है। लेकिन अब क्या ऋतिक बल्लेबाजी में बल्ले का मुंह खोलेंगे, क्योंकि इस ओवर के अभी भी गेंदे बची है कुछ शेष। जीत के लिए समीकरण वही अभी भी है। बहुत ही बड़ा शॉट स्क्वायर करते हैं, गैप में खेला हुआ शॉट था, गोली की रफ्तार से निकल चुके गेंद सीमा पार। 4 रन के लिए
चलिए अभी देखिए गेंद और रनों के बीच में देखिए ये थोड़ा नजदीकी बनते जा रहा है। देखिए ऋतिक पाटिल इनको आने में कहीं देर हो गया भाई। यहाँ पर यही बातें कर रहे थे कि चांद तक ना पहुंचो आसमान तक पहुंचो। समीकरण की बात करेंगे मैक्स सर। 6 गेंदे आप उस समीकरण बनेगा 29 की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी 2 गेंदे शेष इस ओवर की बाबू, क्योंकि अगले ओवर में 4 ही गेंद फेंकनी है। तो देखना बच्ची भी 6 गेंदे 29 की आवश्यकता है बाबू। देखिए पूरा पैक क्राउड हम देख पा रहे हैं, 14 के 14 स्टैंड फुल पैक है। कम से कम 30,000 से भी दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर भी 10,000 से ज्यादा दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। क्या मुकाबला! और ये देखिए पुल किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, पहुंच से बाहर गेंद और ऋतिक का जलवा, 6 रन। क्या बात है ऋतिक, देखिए बता रहे अपना बल्लेबाजी से भाई, राजा पैदा नहीं होता है, राजा बनना पड़ता है। लेकिन राजा को थोड़ा स्ट्राइक पर लाने में देर हो गया है, लेकिन दिखते देर से आया है, लेकिन कितना दुरुस्त रहेगा। जी हाँ बाबू, जंगल में चुनाव नहीं होते, जो ताकतवर वही शेर होता है। अब मैदान के ऊपर 5 गेंदे 23 की आवश्यकता बाबू। यदि यहां से ऋतिक ने इस मुकाबले को जीता तो कभी ना भूल पाएंगे दर्शक इस ऋतिक को, क्योंकि ये मुकाबला अब जो गोरसे बनाम वडवली नहीं है, ये मुकाबला ऋतिक बनाम गोरसे के बीच में चल रहा है। आज जबरदस्त बल्लेबाजी, सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर, माहौल बन चुका है, चिंगारी लग चुके हैं और शाम के ठंड माहौल में पूरी आग लगी है बाबू मैदान पर। 4-5 गेंदे 23 की आवश्यकता, लेकिन गेंदबाजी ऑप्शन के बाहर। चेक. जी हाँ, कधी बॅट्समनला वाटलं अंपास लाईट हवी आहे तर हाय मार्क्स त्वरित ऑन केले जातील. जेव्हा कधी बॅट्समनला वाटेल तुम्ही अंपासकडे अपील करू शकता ऋतिक आणि लगेचच फ्लड लाईट्स ऑन केला जातील. बहुत जी। बढ़िया जानकारी देखिए यहाँ पर मिलता हुआ, यहाँ पर बड़ा बिग शो। लेकिन सबसे बड़ी गलती देखिए, लाइट चाहिए या ना चाहिए, लेकिन समय पर इन्हें आना चाहिए था भाई। कहते ना इंसान को अलार्म नहीं जगाता है, जिम्मेदारी। कहां से समय पर आ जाते मैक्सर, जो डिसिप्लिन क्रिकेट का है। 2 रनों की 2 गेंद की अगर पेनल्टी ना होती तो अभी कुछ मंजर अलग होता। जी हाँ बाबू, अगर मगर किंतु परंतु इन अल्फाजों के केवल शेर और शायरी की दुनिया में जगह फेड डिलीवरी, ये फेड डिलीवरी यानी कि डॉट गेंद की समाप्ति बन सकती है। अब समीकरण बनेगा, बच्ची भी ये देखिए, ये अक्षर रिप्ले देख सकते हैं, लेफ्ट राउंड विकेट मारा करते हैं और ये गेंद बिल्कुल सही थी, सही फैसला अंपायर का। जी यहाँ पर फेयर डिलीवरी। गेंदे बच्ची रोहित बताएंगे, 4 गेंदे बच्ची है और 23 रन की आवश्यकता। क्या बाबू अब मुश्किल है या देर हो चुकी है? नहीं, मुश्किल तो है मैक्सर है। गया ऋतिक पाटिल को खास करके स्ट्राइक में लाने में बार बार। पहला ओवर में 2 नजर आ रहा, चौथा ओवर में वही नजर आ रहा मैक्सरा। और इसलिए कहा जाता है ना, जो संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी चर्चित नहीं होता। अभी गेंद 4 रह गई, 4 गेंदे 23 रन की आवश्यकता बाबू। समीकरण था 10 गेंदे 33, 9 गेंदे 33, 8 गेंदे 33, 7 गेंदे 33, 6 गेंदे 29, 5 गेंदे 23। आप समीकरण बचा है 4 गेंदे 23। बड़ा हिट नहीं आया बाबू पिछले 4-5 गेंदों से, और यही कारण है कि मुकाबले में गोरसे टीम अपना सिकंजा धीरे धीरे कस रही है वडवली के गर्दन के ऊपर। लेकिन क्या ऋतिक को स्ट्राइक लेना कितना अहम होगा, क्या देर हो चुकी है यहाँ पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। अंतिम ओवर, 4 गेंदे 23 की आवश्यकता। अच्छी गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, फिर भी ऋतिक की तड़प देखिए बाबू, ऋतिक की तड़प देखिए। स्ट्राइक की बेकरार थे स्ट्राइक लेने के लिए, लेकिन देर हो चुकी है। जो डीजी मास्टर ने अभी सॉन्ग बचाया था कि देर ना हो जाए। 3 गेंदे 22 की आवश्यकता। चलिए वाइट के डीआरएस यहाँ पर बैटिंग टीम ने रख दी। यहाँ पर अंपायर ये है ना, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए हाई वोल्टेज ड्रामा देखिए मैक्स सर यहाँ पर चलता हुआ, लेकिन सही बताए, गाना भी सही बजा और आने में कहीं ना कहीं ऋतिक पाटिल का देखिए स्ट्राइक है। ऋतिक की बात करेंगे, अभी तक देखिए उन्होंने कितनी 12 गेंद खेले भाई यहाँ पर। बाबू क्या लग रहा है आपको, जो भावेश पवार का क्या छूटा गाया था, क्या छोड़ता नहीं छूटा गाया था, कितना महंगा पड़ सकता है? क्या वो कैच था या फिर मैच था? नहीं, बहुत गलती देखिए यहाँ पर वडोदरा टीम ने की है। पहला तो आने में देर लगाए, 2 गेंद की पेनल्टी है। उसके बाद देखिए भावेश का कैच छोड़ना, ये बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद ऋतिक पाटिल को नॉन स्ट्राइक पर रखना, ये तीसरा गलती। जी हाँ बाबू, सही फरमा आपने। 3 गलतियां बड़ी दोहराई यहाँ पर वडवली टीम ने, जिसके कारण ये टीम अब हार की कगार पर है, क्योंकि 3 गेंद में 22 नहीं बनेंगे बाबा, 18 बनेंगे। नहीं, इसलिए तो मैक्स सर कहा जाता है, एक बार गलती करने वाले को इंसान कहते हैं, दोबारा गलती करने वाले को शैतान कहते हैं, बार बार गलती करने वाले को पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हर गलती को माफ कर देने वाला हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है बाबू,
भूल करना इंसान का स्वभाव है कि भूल को स्वीकार कर लेने एवं वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना शून्य में वीरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब समय बीत चुका है बाबू, 3 गेंदे 22 रन। ऋतिक ने बल्लेबाजी अच्छी की और ये फेयर डिलीवरी है। अब समीकरण बनेगा बची भी गेंदे यहाँ पर 3 और समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित की भी हमने पूरी तरह से तारीफ की क्योंकि तारीफ के काबिल उन्होंने स्कोरिंग भी की बाबू। लेकिन मुकाबला अब पर एक तरफा चलता हो फिलहाल तो। देर हुई, ऋतिक ने यहाँ पर गेंद को बिल्कुल फोर्स किया लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति हुई। मैक्स सर देखिए माहौल ऐसा बना है तो क्या कहना चाहोगे यहाँ पर जिस तरह से देखिए बात करेंगे पूरी मयूर ग्रुप है, पूरी जान डाली है देखिए। और इसके बाद देखिए और एक बड़ा मैच देखिए रायगढ़ से तगड़े, उसके बाद देखिए भिवंडी से टेम्बोले और उसके बाद ठाणे रायगढ़। जी क्या हाँ कहना बाबू, चाहोगे? जितनी भी चर्चा करी उतनी कम है आयोजकर्ताओं के बारे में। हमारे मयूर दादा, प्रतीक दादा, वो पूरा मयूर ग्रुप, अनिकेत कुलकर्णी, निरंजन पिसेकर, सभी मयूर ग्रुप के जिन्होंने जान की बाजी लगाई और पूरा मैनेजमेंट हम देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी भी मैनेजमेंट को नहीं लगाया था। ये है हमारे प्रतीक दादा पाटे पिसेकर जिनकी मास्टर माइंडिंग यहाँ पर देख पा रहे, पूरा उन्होंने यहाँ पर प्लान किया और लाजवाब प्रतियोगिता फिर एक बार अंजाम दे दे श्रृंखला को। चलिए दर्शक थोड़ी सी देखिए क्राउड छोड़ते हुए क्योंकि वडोली के देखिए यहाँ पर खेमा थोड़ी सी नाखुश रहेंगे और आयोजनकर्ताओं ने बता दिया भाई हालात जो भी रहे सिर पे डटे रहिए, समय आने पर खट्टे आम भी मीठे में बदल जाती है। माइक सर चलेंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच की बात करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर भावेश पवार देखिए यहाँ पर निश्चित रूप से मचिंद्र पाटिल सर जुड़ेंगे भावेश पवार से। लेकिन मैच के हीरो की बात करेंगे यहाँ पर कैच भी छूटा और उसके बाद देखिए कमाल 31 रनों का यहाँ पर उनका इनिंग आया और मैच के रह गए मैन ऑफ द मैच, खास करके फाइटिंग टोटल तक टीम को लेकर गए सर भावेश पवार। मचिंद्र पाटिल सर जुड़ चुके हैं।